A very good morning, everyone. Myself, Suryavanshi Ulhas from Universal Public School, Aurasya Hajani. All the respective parents of our students and all their students, from today onwards, we are going to start our 5th standard science syllabus. Due to the pandemic of COVID-19, all the videos of science uploaded on YouTube account of our school. तो आज से हम अपना 5th स्टैंडर्ड का सिलेबस क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके भी जितने भी जो सब्जेक्ट्स के वीडियोस रहेंगे, जो हमारे स्कूल का यूट्यूब अकाउंट है, इसके ऊपर वो क्या है अपलोड रहेंगे। सो आई वेलकम यू ऑल फॉर द फर्स्ट सेशन ऑफ साइंस। आज का ये अपना साइंस का क्या है फर्स्ट सेशन है। So in this session we discuss about the introduction of our syllabus. तो हम फर्स्ट आज के सेशन में यही डिस्कशन करेंगे हमारा सिलेबस कितना है, कितने चैप्टर्स है, इसके बारे में हमें क्या है डिस्कशन कर लेना है। So later after discussion of syllabus we start our first chapter. The name of the chapter is reproduction in plants. तो सिलेबस का इंट्रोडक्शन होने के बाद हम आज अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ जाते हैं। उस चैप्टर का नाम रहेगा रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स। सो बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर वी मस्ट बी डिस्कस अबाउट दी सम हार्ड वर्ड्स फ्रॉम दिस चैप्टर। चैप्टर में जाने से पहले इस चैप्टर में जितने भी हार्ड वर्ड्स रहेंगे इसके बारे में हमें क्या है डिस्कशन कर लेना है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। This is the beautiful world of science. So science is a way of knowing. It is a process of gaining and understanding the natural world. It is not enough for students only read a science. They must be do science. तो साइंस को पढ़ना इतना ही नहीं है, लेकिन उसको हमें क्या है प्रैक्टिकली करना भी क्या है बहुत क्या है जरूरी है। तो आज के सेशन में हम फर्स्ट देख लेंगे introduction to our syllabus. So for 5th standard there are totally 6 units. तो आपका जो एकेडमिक ईयर रहेगा 2020-2021 के लिए, so there are totally 6 units. So 6 units have different chapters. Now see the first unit is a unit. Unit फर्स्ट में हमारा फर्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। नाउ यूनिट 2 मटेरियल्स। सो यूनिट 2 देयर आर टोटली 5 चैप्टर्स। इसमें क्या बोलते हो 5 चैप्टर रहेंगे। यूनिट 3 द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। देयर आर टोटली 3 चैप्टर्स इन दिस यूनिट। तो यूनिट 3 में क्या बोलते हमें क्या है 3 चैप्टर रहेंगे। एंड यूनिट 4 मूविंग थिंग्स पीपल एंड द आइडियाज इज हैविंग ओनली 1 चैप्टर। तो यूनिट 4 में क्या है बोलो तो एक ही चैप्टर रहेगा। और यूनिट 5 में हमें क्या है नेचुरल फेनोमेना, उसमें हमें क्या है 3 चैप्टर रहेंगे। और लास्ट जो हमारा यूनिट रहेगा नेचुरल रिसोर्स, उसमें क्या बोलो तो एक ही चैप्टर रहेगा। तो अंडरस्टैंड। सो फॉर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन या फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन ओनली यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट 2। तो हाफ ईयरली के लिए टोटल एकेडमिक ईयर में 15 चैप्टर रहेंगे। कितने चैप्टर रहेंगे 15 चैप्टर रहेंगे। सो फॉर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन देयर आर टोटली 7 चैप्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए क्या बोलो तो 7 चैप्टर रहेंगे और सेकंड सेमेस्टर के लिए क्या बोलो तो 8 चैप्टर रहेंगे। अंडरस्टैंड। सो फॉर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन वी ओनली स्टडी अबाउट द यूनिट फर्स्ट एंड द यूनिट 2। तो हमें फर्स्ट सेमेस्टर या हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए क्या है यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के बारे में ही हमें क्या करना है डिस्कशन कर लेना है, उसके बारे में हमें सीख लेना है। तो रिमेनिंग यूनिट्स मस्ट बी डिस्कस इन द सेकंड सेमेस्टर। जो हमारे रिमेनिंग यूनिट्स रहेंगे उस यूनिट्स के जो चैप्टर रहेंगे वो क्या होता है आपको सेकंड सेमेस्टर में रहेंगे। सो वी नो दैट फॉर 5th स्टैंडर्ड आपका जो हाफ ईयरली का पेपर रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा।
सो हाउ मेनी, तो आपका जो हाफ ईयरली का पेपर रहेगा वो रहेगा 100 मार्क्स का, आपको क्या रहेगा, पेपर रहेगा। और सो 80 मार्क्स थ्योरी, इसमें आपको जो रिटर्न एग्जाम रहेगी वो 80 मार्क्स की रहेगी, एंड 20 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल्स, जो 20 मार्क रहेंगे आपको क्या है, प्रैक्टिकल्स के रहेंगे। अंडरस्टैंड, फॉर फर्स्ट ईयर सेम एज अ सेकेंड, सॉरी फर्स्ट सेमिस्टर और सेकेंड सेमिस्टर, तो आपको 100 मार्क के क्या है, पेपर्स रहेंगे। So understand, this is the introduction to our syllabus. We detail explain with the hard words and their meanings. तो हर एक चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें क्या है, उस चैप्टर में जो हार्ड वर्ड्स है उसको किस तरह से प्रोनाउंसिएशन करना है, उसको किस तरह से समझना है, वो डिस्कस विथ चैप्टर। जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे उस वर्ड्स के बारे में हम क्या है, डिस्कशन कर लेंगे। सो अंडरस्टैंड, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। So in this session we discuss about the first chapter of your syllabus. The name of the chapter is a reproduction in a plant. तो आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम आपके सिलेबस का जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर का नाम रहेगा रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट्स। द नेम ऑफ द चैप्टर इज अ रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट्स। Reproduction in plants. Reproduction in plants. Now see, so in the chapter we learn about, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन से कंसेप्ट के बारे में इस चैप्टर में डिस्कशन कर लेना है, ये जान लेना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंड, so in the chapter we learn about, first one is reproduction through seeds. Reproduction through seeds. Now see, next one concept is the dispersal of seeds. The dispersal of seeds. Number third, new plants through vegetative parts. New plants through vegetative parts. Vegetative parts. New plants through vegetative parts. Next one concept is crops, vegetables, and last one agriculture. Agriculture stage of production. Stage of production. So in the chapter we learn about the following concept. तो इस चैप्टर में हमें ये फॉलोइंग कंसेप्ट के बारे में क्या करना है, डिस्कशन कर लेना है। सो फर्स्ट जो हमारा कंसेप्ट रहेगा रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स। सो सीड्स के माध्यम से प्लांट्स किस तरह से क्या है तो रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने जैसे प्लांट्स को क्या है वो रेडी करते हैं। जो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स। सेकेंड वन द डिस्पर्सन ऑफ सीड्स। सीड का किस तरह से क्या हो तो डिस्पर्सल होता है, वो अलग अलग दिशा में क्या है जाते हैं। नेक्स्ट वन रहेगा न्यू प्लांट्स थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स। वी नो दैट स्टेम, लीव्स एंड द फ्रूट्स, रूट्स आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो उनके माध्यम से नए प्लांट्स किस तरह से रेडी होते हैं, इसके बारे में डिस्कशन कर लेना है। नेक्स्ट हमें पढ़ लेना है क्रॉप्स। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ द क्रॉप्स इन आवर सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। हमारे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में अलग अलग प्रकार के क्या बोलो तो क्रॉप्स है। नाउ यू आर सोइंग इन द फील्ड, सोयाबीन है, ग्रीन ग्राम है, हॉर्स ग्राम है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ द क्रॉप्स, व्हीट है, मेज, राइस। नेक्स्ट नो वेजिटेबल्स, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स। लास्ट वन इज एग्रीकल्चर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो लास्ट का जो कंसेप्ट है एग्रीकल्चर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। सो वी नो दैट आवर कंट्री इज कॉल्ड द एग्रीकल्चर कंट्री। हमारा हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश कहा जाता है क्योंकि नियर बाय
77% पीपल्स आर मेनली डिपेंडिंग अपॉन द फार्मिंग। आज भी हमारे हिंदुस्तान में लगभग अबो 75% जो ग्रामीण भागों के लोग आते हैं वो मेनली किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल्स आर फार्मिंग। उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है, जो मेन उनका जो काम धंधा है वो क्या बोलो तो फार्मिंग। अंडरस्टैंड? सो बिफोर स्टार्टिंग फर्स्ट कंसेप्ट डिस्कस अबाउट द हार्ड वर्ड्स फ्रॉम दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में के जो हार्ड वर्ड्स है उसके बारे में हमें डिस्कशन कर लेना है, उसको हमें रीड करना है एंड राइट टू टाइम्स इन योर होमवर्क नोटबुक। इसको हमें क्या है 2 बार लिखना है, लिखते ही उसको हमें क्या करना है रीड करना है विथ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। अंडरस्टैंड? उसको हमें क्या है प्रॉपरली प्रोनाउंस करते उसको क्या है स्पेलिंग के साथ हमें क्या करना है रीड कर लेना है। Now see, so write down the hard words from this chapter. So write the hard words. Now see, write the first word, hard words. Now see, the first word is vegetative parts. VEGETATIV. Vegetative parts. Understand? Vegetative parts. VEGETATIV PARTS. The pronunciation of this word is vegetative parts. Next one, SEED seed coat COAT. SEED COAT seed coat. Number third, cotyledons COTYLEDONS. Cotyledons. Next one, radical RADICLE. RADICLE radical. Next one, dispersal of seed. Dispersal of seeds. Dispersal of seeds. Number 6, stem cuttings. STEM CUTTINGS. Stem cuttings. Listen, STEM CUTTING. Stem cuttings. Root cuttings. CUTTINGS. Root cuttings. ROOTCUTTINGS. Now, number 8, kharif crops. Kharif crops. Kharif crops. Rabi crops. Kharif crops. Rabi crops. Agriculture. 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 Insecticides. Insecticides. INSECTICIEDES. Insecticides. Next one, pesticides. 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 Weeds. Herbicides.
sides. HERBICIDES. लास्ट वन हम पढ़ते हैं मैच्योर, MATUR. Understand? So these are the hard words from your first chapter. Now see उसको किस तरह से लर्न करना है ये हमें देख लेना है. ध्यान में रखिए वेजिटेटिव पार्ट्स, एक है अपना वेजिटेटिव पार्ट्स, सेकेंड वन है सीड कोट. रीड विथ स्पेलिंग SEEDCOAT, सीड कोट. कॉटिलिडॉन्स, COTYLEDONS, कॉटिलिडॉन्स. रेडिकल, RADICLE, रेडिकल. डिस्पर्सल, DISPERSAL, dispersion of seeds. Next one, stem cuttings, STEMCUTTING, stem cuttings. Root cuttings. Kharif crops, Rabi crops. Agriculture, AGRICULTURE, agriculture. Insecticides, INSECTICIDES, insecticides. Pesticides, PASTICIDES, pesticides. Weeds, WEEDS, weeds. Herbicides, HERBICIDES, herbicides. And last one is mature, MATURE. ये आपने क्या है हर वर्ड से उसका जो मीनिंग रहेगा, जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे उसकी मीनिंग के बारे में हम क्या है डिस्कशन कर लेंगे. सो दिए से हर वर्ड्स को आपको क्या है 2 बार राइट नीटली एंड करेक्टली इन योर होमवर्क नोटबुक. होमवर्क पे नोटबुक में इसको क्या है आपको अच्छे तरीके से लिखना है. रीड विथ स्पेलिंग्स. अंडरस्टैंड? तो हमें क्या है स्पेलिंग के साथ उसको क्या करना है रीड करना है. अंडरस्टैंड? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सिलेबस. अब हम क्या है धीरे धीरे अपने क्या है सिलेबस की तरफ क्या है चलते हैं. अंडरस्टैंड? ओके नाउ ध्यान में रखिए. तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट. तो रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है ये हमें जान लेना बहुत जरूरी है. सो रिप्रोडक्शन इज अ सिस्टम, सो विद द हेल्प ऑफ अ सिस्टम, सो प्लांट्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस. तो ये क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एक सिस्टम है. इस सिस्टम के माध्यम से प्लांट्स हो और जितने भी अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हो प्रोड्यूस करते हैं, रेडी कर लेते हैं. उसको हमें क्या कहना है रिप्रोडक्शन कर लेना है. सो वी नो दैट, हमें मालूम है अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियंस ऑफ एनिमल स्पीसीज ऑन द अर्थ. इस दुनिया में लगभग 7 मिलियन ऐसे क्या बोलो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है. जो प्लांट्स होंगे, अलग अलग बर्ड्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. कुछ पानी में रहते हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं, कुछ तरंगते हैं. देयर आर द डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अर्थ. सो ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर. We see our body. Our body is a wonderful machine. It consists several organs. हमारी बॉडी अगर हम देखते हैं क्या है एक वंडरफुल मशीन है. इट कंसिस्ट सेवरल ऑर्गन. इसमें क्या होता है अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स है. नाउ सी आईज, ईयर्स, नोज और फिंगर्स, our hands, legs, there are several parts. So each part having the different name. हर एक पार्ट को अलग अलग नाम है और each part having the different name and the different function.
हर एक का नाम अलग है, हर एक का काम अलग है। ऐसा नहीं है कि हैंड के माध्यम से हम देख सकते हैं और आइस के माध्यम से हम कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो हर एक पार्ट को अलग नाम है और उसका क्या बोलो तो अलग काम है। सो ईच पार्ट हैविंग द different name and the different function. So in this beautiful earth, there are huge diversity of a living organism having the different body structure and the different function and the different lifestyle. तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग लाइफ स्टाइल है और उनका क्या है अलग अलग बॉडी का स्ट्रक्चर है। वी कंपेयर विद द प्लांट्स एंड द एनिमल। जब हम एनिमल्स को और प्लांट्स को कंपेयर करते वाज सीइंग द डिफरेंस, दे आर वेज डिफरेंस। हमारे उनके बीच में क्या होता है बहुत सारा डिफरेंस है। हमें दो पैर है, उनको चार पैर है। Understand? So there are the different kinds of the difference between the plant animals and the human beings. So reproduction is the process. एक क्या है प्रोसेस है। In this process all the living organism reproduce their young ones. जिस तरह से अपने जो माँ बाप है अपने से बच्चे को क्या है वो पैदा कर लेते हैं, एनिमल्स भी क्या है अपने ही बच्चे को क्या कर लेते हैं प्रोड्यूस कर लेते हैं। जो प्लांट्स है वो भी अलग अलग प्रकार के क्या हो अपने अपने इसके क्या है वो इंडिविजुअल्स को क्या है प्रोड्यूस कर लेते हैं। अच्छा, तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या बोलो तो अपने जैसे को क्या करना है रिप्रोड्यूस कर लेना है, इसको हमें क्या करना है रिप्रोडक्शन। नाउ सी तो फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा आपके सिलेबस के लिए वो है व्हाट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट में रिप्रोडक्शन क्या है? व्हाट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट? व्हाट इज reproduction in plants? Now see, plants reproduction is the production of new individuals or offspring in the plants. प्लांट्स का जो रिप्रोडक्शन एक प्रोडक्शन है किसका बोलो तो न्यू प्लांट्स का। अंडरस्टैंड? न्यू प्लांट्स का क्या हो जाना ऑफस्प्रिंग हो जाना, उसका एक नया इंडिविजुअल रेडी हो जाना, इसको हमें क्या कहना है रिप्रोडक्शन इन द plants. So plants reproduce and increase their numbers. Plants क्या करते हैं रिप्रोडक्शन करते हैं और increase their numbers. So plants reproduce with the help of seeds. Nowadays farmers are sowing the soybean, green gram, red gram, horse gram जो हम करते हैं तो बोलो तो क्या है उनका प्रोडक्शन क्या बोलो तो इंक्रीज हो जाता है with the help of seeds. Up vegetative parts such as stem, roots and the leaves and the spores. समझिए तो प्लांट्स रिप्रोडक्शन क्या है ध्यान में रखिए PLANT प्लांट रिप्रोडक्शन plant reproduction is the production of new individuals or offsprings in plants. ध्यान में रखिए प्लांट रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन, ये क्या बोलते हैं एक प्रोडक्शन है। किसका प्रोडक्शन है ध्यान में रखिए ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स और ऑफस्प्रिंग्स, एक नया इंडिविजुअल एक नया ऑफस्प्रिंग्स इन प्लांट्स। सो प्लांट्स रिप्रोड्यूस and increase their numbers. प्लांट्स क्या करते हैं रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन करने के बाद उनकी क्या बोलो तो संख्या क्या है बढ़ जाती है। नाउ सी प्लांट्स रिप्रोड्यूस एंड इंक्रीज देयर नंबर्स, जो क्या करते हैं रिप्रोडक्शन करते हैं और रिप्रोडक्शन करने के बाद उनके क्या बोलो तो नंबर्स क्या है बढ़ जाते हैं। नाउ सी सो प्लांट्स किसके माध्यम से रिप्रोडक्शन करते हैं? फॉर द रिप्रोडक्शन डिफरेंट एनिमल्स हैविंग द डिफरेंट ऑर्गन्स। रिप्रोडक्शन करने के लिए हर एक एनिमल्स में क्या होता तो अलग अलग उनके क्या है ऑर्गन्स है। तो प्लांट्स की भी क्या होता तो ऑर्गन्स रहते हैं, जिस तरह से हमें जान ब्रांचेस है, लीव्स है,
स्टेम है, रूट्स है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है। जिस तरह से हमारी बॉडी में जो हैंड्स है, लेग्स है, आइज है, एयर है, नोज है, टंग है, टीथ है, उसी तरह प्लांट्स की भी क्या बोलो तो ऑर्गन रहते हैं। उसका एक क्या है, स्टेम है, रूट है, नासी, यहाँ उसका क्या रहेंगे, स्टेम रहेंगे। सो दिस आर द ब्रांचेस, अंडरस्टैंड। नासी, दिस इज वन इज रूट, उसको आप क्या रहेंगे, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स। लीव्स के बाद उसके क्या रहेंगे, फ्रूट्स। दिस वन इज स्टेम, उसका क्या रहेगा, स्टेम रहेगा। उसके क्या रहेंगे, ब्रांचेस रहेंगे। उसके क्या है, लीव्स है। नेक्स्ट वन फ्लावर है, फ्रूट्स है, और क्या है, रूट्स है। सो डिफरेंट एनिमल्स हैविंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सी, तो प्लांट कौन कौन से माध्यम से रिप्रोडक्शन करते हैं, ध्यान में रखिए। जो प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है वो किन ऑर्गन्स के माध्यम से होता है, इसके बारे में हमें डिस्कशन कर लेना है। नाउ सी, प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू, नाउ सी, प्लांट्स किसके माध्यम से रिप्रोडक्शन करते हैं। सो प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू, प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू, फर्स्ट वन रहेगा सीड्स। फर्स्ट वन इज सीड्स। सेकेंड वन vegetative parts such as stems, roots and leaves. लास्ट में रहेगी उसकी स्पोर्स फॉर्मेशन। तो प्लांट इन तीन चीजों के माध्यम से क्या करते हो तो अपना क्या है, रिप्रोडक्शन करते हैं। फर्स्ट वन क्या है, सीड्स। नेक्स्ट वन क्या है, स्टेम है, रूट्स है एंड द लीव्स। लास्ट वन रहेगा उसका स्पोर्स फॉर्मेशन। अंडरस्टैंड। सो प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सीड्स, with the help of stems, with the help of roots and with the help of leaves and the spore formation. So understand, plant में reproduction क्या है, किसके माध्यम से होता है। So plants reproduction is the production of new individuals or offsprings in plants. So with the help of reproduction, plant increase their number. reproduction होने के बाद ही आबादी क्या है, बढ़ती है। तो उसी तरह प्लांट्स का भी रिप्रोडक्शन होने के बाद ही उनमें क्या होता है, उनका नंबर्स क्या है, बढ़ते रहते हैं। तो प्लांट रिप्रोडक्शन किन चीजों के माध्यम से करते हैं, क्या जरूरत पड़ता है रिप्रोडक्शन करने के लिए। नौसी, सीड्स है, उसके बाद हमने देखा स्टेम है, उसकी लीव्स है, और नेक्स्ट वन जो उसका रहेंगे रूट्स रहेंगे, और जो लास्ट वन रहेगा उसका क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। तो कौन सी चीजें लगते हैं, तो वन बाय वन इससे हमें क्या करना है, डिस्कशन कर लेना है। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट वन जो हमारा कंसेप्ट रहेगा, रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स। तो सीड्स के माध्यम से वो किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। आज के लिए जो क्वेश्चन आपको रहेगा, व्हाट इज रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट। जो मैंने आपको बोर्ड्स के ऊपर लिख के दिया है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसको आपको क्या है, 2 बार क्या है, होमवर्क में लिखना है। राइट इन होमवर्क 2 टाइम्स। जो मैंने फर्स्ट आपको क्वेश्चन दिया था उसको आपको क्या करना है, 2 टाइम आपके होमवर्क में आपको लिख लेना है। नाउ सी, रिप्रोडक्शन थ्रू द सीड्स। नाउ सी, why does a plant produce so many seeds? They do so in order to survive. Many seeds do not grow into new seeds. Now see, so why does a plant produce so many seeds? प्लांट्स इतनी सीड्स को किस तरह से वो प्रोड्यूस करते हैं। They do so in order to survive. Many seeds do not grow into new plants. जितनी भी सीड्स है उतनी ही क्या बोलो तो ऐसा नहीं है कि वो सब जन क्या है, न्यू प्लांट्स को क्या है, प्रोड्यूस करते। Producing many seeds enables plants to ensure that at least some of the offspring will survive and the flourish. उसमें से कुछ क्या बोलो तो लाइफ को सर्वाइव करते हैं। तो उसके बारे में हमें क्या है, नेक्स्ट क्लास में क्या है, डिस्कशन कर लेना है। रिप्रोडक्शन थ्रू द सीड्स। Okay, we'll stop here. We will continue on next class. Stay safe, stay indoors from
यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल और शाहजहां.